धर्मेंद्र ने भारी कीमत पर सलीम खान से खरीदी थी इस फिल्म की कहानी। बहन के कहने पर कर डाली बड़ी गलती, इसके बाद बदल गई पूरी किस्मत। वो ऐसी फिल्म थी जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ सकी है। करीब 5 दशक पहले रिलीज हुई फिल्म ने अमिताभ बच्चन की तो किस्मत ही बदल डाली थी। धर्मेंद्र के हाथ से एक बड़ा मौका निकल गया, वो भी उनकी बहन की वजह से। जी हाँ, वो फिल्म कौन सी है, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड में एक ऐसा फैसला किसी सितारे को फर्श पर ले आता है तो किसी आम इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। सिने इतिहास के पन्नों में एक ऐसी ही फिल्म दर्ज है जिसने एक आम एक्टर को सदी का महानायक बना दिया, और जिस सितारे ने वो कहानी एक बड़ी रकम अदा करके खरीदी थी, वो चाह कर भी उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाया। ये फिल्म है जंजीर, जिसने रातों रात अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल कर रख दी थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ सकी है। करीब 5 दशक पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की तो किस्मत बदली ही है, साथ ही धर्मेंद्र के हाथ से एक बड़ा मौका भी निकल गया, वो भी उनकी बहन की वजह से। धर्मेंद्र को जंजीर फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने 17,500 रुपए देकर फिल्म की कहानी ही खरीद ली थी। उस जमाने में 17,000 की रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये कहानी सलमान खान के पापा सलीम खान ने उन्हें पढ़वाई थी, जिसे सुनते ही धर्मेंद्र ने उन्हें रकम अदा की और कहानी को खरीद लिया। लेकिन कहानी खरीदते ही उस समय काम शुरू नहीं कर सके थे। असल में उस वक्त धर्मेंद्र किसी और प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे थे और प्रकाश मेहरा जल्द से जल्द उस कहानी पर फिल्म बनाने का काम शुरू करना चाहते थे। प्रकाश मेहरा को भी कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वो उस फिल्म से अलग ही नहीं होना चाहते थे, इसलिए धर्मेंद्र ने उन्हें फिल्म बनाने की इजाजत दे दी। धर्मेंद्र की ये फिल्म बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच उनकी कजिन बहन ने मामला अटका दिया। बहन ने उन्हें कसम दी कि वो कुछ भी हो जाए, प्रकाश मेहरा की फिल्म नहीं करेंगे। इसके बाद धर्मेंद्र बड़ी उलझन में फंस गए। असल में बहन किसी फिल्म पर काम कर रही थी जिसमें वो प्रकाश मेहरा को शामिल करना चाहती थी, लेकिन कुछ पेज फंस गया और बात अधूरी रह गई थी। इसके बाद वो प्रकाश मेहरा से नाराज हो गई। वही नाराजगी धर्मेंद्र और जंजीर के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई और धर्मेंद्र के हाथ से ये फिल्म निकल गई। बाद में धर्मेंद्र की जगह अमिताभ बच्चन को इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया, लेकिन कहानी धर्मेंद्र की होने के बावजूद धर्मेंद्र इस फिल्म में काम नहीं कर पाए और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में न सिर्फ काम किया बल्कि उनके काम को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और साथ ही एंटरटेनमेंट या फिर सिनेमा जगत से जुड़े किस्सों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार। सेट की वो घटना जिसके बाद शुरू हुए रेखा अमिताभ के अफेयर के चर्चे, रो पड़ी थी जया बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के किस्से तो हर कोई जानता है, काफ़ी फेमस हैं इन दोनों के अफेयर के इश्क के चर्चे। सबसे पहले ये खबर कैसे लीक हुई ये कम लोगों को पता है। दोनों के बीच में अफेयर तो था, लेकिन किसी को कानों कान भी भनक नहीं लगने दी थी। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसके बाद रेखा और अमिताभ की प्यार का जो एक पोल है वो सबके सामने खुल गई थी। यहाँ जाने दशकों पुराने लव ट्रायंगल पर अब तक क्या क्या रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अमिताभ और रेखा के अफेयर पर अब तक कई किस्से पढ़े और सुने होंगे, आपने देखे होंगे। खुद रेखा भी इस बारे में काफ़ी हिंट दे चुकी हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जया भादुड़ी शादी से पहले रेखा की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। रेखा जया को दीदी भाई कहकर बुलाती थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन जया के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। जया ने रेखा को उनसे मिलवाया भी था। बाद में उन तीनों का रिश्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि आज तक इस पर गॉसिप की जाती है, आज तक इसके बारे में बातें की जाती हैं। रेखा और अमिताभ ने साथ में कई हिट फिल्में दी। दोनों की नज़दीकियां बढ़ी तो किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। दोनों के बाहर किसी दोस्त के बंगले पर मिलने के चर्चे भी थे, पर एक दिन एक फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रेखा, जया और अमिताभ की जिंदगी पहली जैसी नहीं रही। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन शादी के बाद खुशहाल
जिंदगी जी रहे थे। कुछ सालों के बाद उनकी जिंदगी में रेखा तीसरी औरत के तौर पर आ गईं और फिर सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेखा और अमिताभ के बीच अफेयर 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुआ था। उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं तो दोनों रेखा की एक सहेली के बंगले पर मिला करते थे। तब किसी को भनक नहीं थी कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच में कुछ चल रहा है। बताया जाता है कि 1978 में गंगा की सौगंध फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी साथी कलाकार ने रेखा के साथ बदतमीजी कर दी थी। इस पर अमिताभ बच्चन अपना आपा खो बैठे थे। सेट पर हुई कहासुनी के चर्चे बाहर तक पहुंचे और उनके अफेयर के किस्से गॉसिप मैगजीन्स के कॉलम में लिखे जाने लगे। दोनों इस बारे में चुप्पी साधे रहे, लेकिन हर किसी को उनके अफेयर के बारे में भनक तो थी। अखबारों में ये तक छप गया कि अमिताभ और रेखा ने छिपकर शादी कर ली है। इन खबरों का असर अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी में भी पड़ रहा था। जया बच्चन इन सब बातों पर अंदर ही अंदर घुट रही थी। बताया जाता है कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनकर पहुंची। वो देर से आई और सीधे अमिताभ बच्चन के पास गई। शादी में जया भी आई थी। वहां मौजूद कई लोग ये दावा करते हैं कि ये सब देखकर जया बच्चन अपने आंसू ही नहीं रोक पाई थी। फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म सिलसिला बनाई थी। बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जया अमिताभ की पत्नी थी और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। सेट पर कुछ भी हो सकता था। इसके बाद भी फिल्म बनाने का रिस्क बी.आर. चोपड़ा ने लिया। फिल्म तो देखिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो पाई, फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन उसके बाद अमिताभ और रेखा की जोड़ी फिर से कभी पर्दे पर नज़र नहीं आई। बहरहाल कि इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।